यहाँ जैसलमेर के कुलधरा गांव में, जो कि वीरान पड़ा हुआ है चारों तरफ से, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। पीछे मेरे ये जो आपको घर दिख रहा है बिल्कुल खंडर है। तो ये पालीवाल जो ब्राह्मण होते हैं उनका गांव हुआ करता था। और कहते हैं कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जैसलमेर राज्य के मंत्री हुआ करते थे सालिम सिंह। और सालिम सिंह के अत्याचारों से तंग आकर के पालीवालों ने यह गांव छोड़ दिया था। तो तब से ये गांव इसी तरह से खंडर पड़ा हुआ है। आप चारों तरफ से देख सकते हैं कि ये गांव है ना, आपको ये सामने मैं कैमरामैन से कहूँगा सामने आप दिखाइए थोड़ा सा। ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये जो घर हुआ करते थे अब ये खंडर में तब्दील हो चुके हैं। बिल्कुल चारों तरफ वीरान पड़ा हुआ है गांव, और एक तरह से इस गांव को शापित गांवों की श्रेणी में माना जाता है। कुलधरा गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। यह एक ऐसा गांव है जो रातों रात वीरान हो गया, और सदियों से लोग आज तक नहीं समझ पाए कि आखिर इस गांव के वीरान होने का राज क्या था। कुलधरा गांव के वीरान होने को लेकर के एक अजीबोगरीब रहस्य है। दरअसल कुलधरा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधरा खंडहर नहीं था बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर जैसे कुलधरा को किसी की बुरी नज़र लग गई। वो शख्स था रियासत का दीवान सालिम सिंह, अय्याज दीवान सालिम सिंह, जिसकी गंदी नज़र गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह से उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जबकि सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। दीवान और गांव वालों की ये लड़ाई अब गांव के आत्मसम्मान तक आ पहुंची थी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज़्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। अगली शाम कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था। आपको बता दें कि बदलते वक्त के साथ 82 गांव 82 विलेजेस 82 गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन 2 गांव कुलधरा और खाबा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए हैं। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए रोज खोल दिया जाता है। कहा जाता है कि यह गांव कुछ पैरानॉर्मल फोर्सेस के कब्जे में है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार की चहल पहल की आवाज़ें आती हैं। महिलाओं की बात करने और उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज़ हमेशा ही आती रहती है। प्रशासन ने इस गाँव की जो सीमा है उस पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक के पार किसी को जाने नहीं दिया जाता। और यहाँ तक कि लोगों की हिम्मत भी नहीं होती कि वे इस फाटक को पार करें। कुलधरा गांव में एक मंदिर है जो आज भी श्राप से मुक्त है। एक बावड़ी भी है जो उस दौर में पीने के पानी का जरिया था। एक खामोश गलियारे में उतरती कुछ सीढ़ियाँ भी हैं। कहते हैं शाम ढलने के बाद सामान्यतया यहाँ कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। लोगों का मानना है कि वे आवाज़ें 18वीं सदी का वो दर्द हैं जिनसे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। गांव के कुछ मकान हैं जहां रहस्यमयी परछाइयां दिखाई देती हैं। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम होते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है पैरानॉर्मल फोर्सेज का एक रहस्यमयी संसार। लोग कहते हैं कि
निशान भी दिखाई दिए। तो ये उस टीम का कहना था। लेकिन कुछ लोग इन कहानियों को सिर्फ कहानियों तक ही सीमित रखते हैं। इतिहासकारों के अनुसार पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति, जिसमें भारी मात्रा में सोना, चांदी और हीरे जवाहरात थे, उसे जमीन के अंदर दबा रखा था। यही वजह है कि जो कोई भी यहाँ आता है वह जगह जगह खुदाई करने लग जाता है, इस उम्मीद से कि शायद वह सोना हाथ लग जाए। यह गांव आज भी जगह जगह से खुदा हुआ मिलता है। इस समय मैं गांव के घर की एक छत पर हूं और छत से हम गांव के चारों ओर का दृश्य देखते हैं। ये जो घर है हमें ठीक ढंग से बना हुआ लगता है और इससे हम देखते हैं, देखिए ये खंडर आपको दिखाई दे रहे होंगे और इन खंडरों के साथ देखिए बीच में यह गांव का मंदिर हुआ करता था और इस मंदिर के समीप ही कुछ इमारतें और हमें दिखाई दे रही हैं और फिर उसके बाद ये खंडर वापस से शुरू हो जाते हैं। जहाँ तक हमारी नज़र जाती है गाँव में दूर दूर तक खंडर है और खंडरों के बाद ये पूरा का पूरा चारों तरफ रेगिस्तान फैला हुआ है। और यहाँ भी इस तरफ भी हमें खंडरों के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिए गांव के घर किस तरह से उजड़े हुए हैं, किसी की दीवार बची है तो किसी की सीढ़ियाँ, और ये इतनी सारी वनस्पति इन घरों में उग आई है। उसी समय का ये एक घर था, लेकिन आज इसको रिपेयर कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये जो घर की कंडीशन है और यहाँ का जो नक्शा है उसे हम देख लेते हैं। इनके पास कोई भी चीज खरीद के नहीं लाते, यही आसपास की हट्टी मट्टी से पूरा घर बन जाता था, सब बन गया। पेड़ के जो रहते हैं ना वहीं पे होती है, ढेर सारी उसमें लगी हुई है। उसमें ये कुलधरा गांव का एक घर है। लोक कथाओं के अनुसार कुलधरा पालीवाल ब्राह्मणों का एक प्राचीन गांव था जो पाली के क्षेत्र से थे। उन्होंने कुलधरा के चारों ओर 84 गांवों का निर्माण किया। तथापि जैसलमेर राज्य के एक शक्तिशाली मंत्री सालिम सिंह के उत्पीड़न और भूकंप और सूखा जैसे कारणों के वजह से उन्हें रातों रात गांव छोड़ना पड़ा। 19वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों से ये गांव वीरान है। एक खंडर घर में हैं हम और यहाँ से इस घर की सीढ़ियाँ जाती थी, लेकिन आज इस घर में बिल्कुल झाड़ियाँ और जो रेगिस्तानी पेड़ पौधे हैं वो उगे हुए हैं पूरी तरह से। ये जो जैसलमेर के पीले पत्थरों से ही बना हुआ गांव था ये पूरा, लेकिन आज पूरा गांव जो जैसलमेर का प्रसिद्ध पीला पत्थर है उसी से बना हुआ था, लेकिन आज यहाँ आपको खंडर और झाड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। और एक किंवदंती बनी हुई है कि इस कुलधरा गांव में कभी भी कोई
बस नहीं सकता है, यहाँ निवास नहीं हो सकता है। अभी हम देखिए एक कमरे में चलते हैं गोलधरा के, और ये देखिए ये पता नहीं किस तरह की चीजें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बसा हुआ एक प्लांट भी